जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। जी गा वही चरित्र सभारे, तेहि यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुने सादर नर नारी, तेहि सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं और वे इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विवय विषयी बग कागा, हे सर निकट जहि जाहि अभागा। शंभ को भेक सिबार समाना, हीना न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि इस मानसरोवर में मेंढक सेवर के समान विष और रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत ही सरति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि सरोवर तक आने में बहुत कठिनाई है। रामचंद्र जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कसंग कुपथ कराला, तही तिनके वचन वाग हरिव्याला। गृह कारज नाना जंजाला, तही अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, और उन कुसंगियों के वचन ही व्याघ्र सिंह और सांप हैं। घर के काम काज गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल हैं, अत्यंत दुर्गम बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मदना माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मोद और मान बहुत बड़े भीड़ वन हैं, इस प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कह मानस अगमति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी रहा खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, ये मानस उनके लिए अत्यंत ही अगम है। जो करे कष्ट जाई पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जड़ विषम लागा, गयो न मंजन पाप भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए, तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाए सर मंजन पाना, फिर वावई समेत अभिमाना। जो बाहिर को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उसमें उस सरोवर में स्नान और वहाँ का जलपान तो नहीं किया जाता, वर अभिमान नहीं सहित और लौट आता है। और फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछता है तो वहाँ का हाल पूछता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा कर उसे समझाता है। सकल विघ्न व्याप ही ते, नहीं तो ही राम सुकृपा बिलो कही जे। सोई सादर सर मंजन करई, महाघोर त्रिताप न जरई। सारे विधन उसको वहाँ नहीं व्यापते हैं, व्यागा वादा नहीं देते हैं, जिसे रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक सरोवर में स्नान कर पाता है और महान भयंकर त्रिताप से नहीं जलता। ते नर ऐसर जात जय न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह ही सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। जिसके मन में रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वह सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं, और सरोवर में स्नान करना चाहे तो वह मन लगाकर सत्संग करे।
अस मानस मानस चक्र चाही, भई कवि बुद्धि विमल बगाही, भई हृदय आनंदो छाओ, गम प्रेम प्रमोद प्रभाओ। ऐसे मानस सरोवर हृदय के नेत्र से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है, प्रेम और आनंद प्रभाव उमड़ आया है। चली सुभंग कपिता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुभंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उसमें सुंदर कविता रूपी नदी निकली है, जिसमें राम जी निर्मल यश रूपी जल भरा है, और उस नदी का नाम सरयू है। संपूर्ण सुंदर मंगल के जड़ है, और लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सो मानस नंदनी, कलिमल तन तरमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है, और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी दिनकों को वृक्षों की जड़ों से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता विविध समाजपुर, ग्राम नगर दोई कूल, संत सभानुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीन प्रकार की श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं। संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भक्ति सर सुर सरिता ही जाई, मिली सुकीर्ति सर जो सुहाई, महानुज राम समर जसु पावन, मिले महानंदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली है। छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन महानाद सोन उसमें आ मिला है। जुग विच भक्ति देव धुनि धारा, सोहति सहित सोवृति विचारा, त्रिविध ताप त्रासक त्रिमोहानी, राम स्वरूप हिंदू समूहानी। दोनों ही बीच में भक्ति रूपी गंगा जी ज्ञान की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभा हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली है तिमोही नंदिनी गंगाराम रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मोल मिली सुर सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर वन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस रामचरित है, और राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों को मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अनगित बहुभाति, रघुवर जनमंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव श्री रघुनाथ जी के जन्म के आनंद की बधाइयाँ इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित बाल चरित चहु बंधु के, मनज विपुल बहुरंग, न पुरानी परिजन सकत मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के बाल चरित और वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रम और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनि सोच बिसाई, नदी नाव बड़ प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा वही इस नदी की सुहावनी छवि है, और अनेकों सुंदर विचित्र विचार पूर्वक प्रसिद्ध इस नदी की नावें हैं, और उसके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनियानो कथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरि सोई, घोर धार रघुनाथ सिरसानी, घाट शबद राम वरवानी। इस कथा के सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक
धारा है और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट के समान हैं। सानुज राम विभाव छाऊ, सो शुभ मंग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सी पुल काही, तेज गति मन मुदित सा नहाई। भाइयों सहित राम जी ने विश्व विवाह के उत्सव की इस कथा नदी की कल्याणकारी बात है और जो सभी को सुख देने वाली है। इसमें कहने सुनने जो हर्षित पुलकित होते हैं वे पुण्य आत्मा पुरुष जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परम लोक जन जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परी जा सुफल विपति धनेरी। रामचंद्र के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, मानो वही पर्वत के पर्व के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठा हुए हैं और केकई की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है। फलस्वरूप बड़ा भारी विपत्ति आ पड़ी है। अमन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियाद खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है और कलियुग के पापों और दुष्टों को गुणों के वर्णन है। वे इस नदी के जल की कीचड़ के बगले कोए हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।